इंजन के साथ में हो रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, बस आप इधर देखना क्या हो रहा है इसके साथ में। हाँ स्टार्ट। ये देखो भाई, ये तो इंजन का लग रहा है कि प्रेशर कुकर बन चुका हुआ है। इतने प्रेशर से अंदर से आ रहा है धुआं। ओ हो, खोल दो भाई, इंजन खोल दो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, खोल दो। ये है कारण धुआं आने का, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। हेलो गाइस, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके इंजन के लिए, आपके कार के लिए। तो जो आपने प्रॉब्लम को देखा, ये प्रॉब्लम है कि इंजन के अंदर से वाइट स्मोक आता है, और इसका जो ब्रीदर होस है वहां से वाइट स्मोक आता है, जहां से ऑयल डालते हैं वहां से वाइट स्मोक आता है। ये किसी भी कार में, किसी भी मशीन के इंजन में ये हो सकता है, लेकिन ये वाइट स्मोक आना इंजन से, ये इंजन के लिए कहीं से भी एक अच्छा न्यूज नहीं है, ये बहुत ही बुरा न्यूज है। ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों होता है, आगे वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। ये तो इंजन खोलना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंजन में इस तरह का व्हाइट स्मोक आए और इंजन खोलना पड़े। बहुत सारा ऐसा केस है कि बहुत कम खर्च में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और आपका जो पूरा इंजन ओवरहॉल करने का जो पैसा है वो आपका बच जाता है। और इस केस में मैकेनिक फ्रॉड भी बहुत करते हैं और कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो आप इस चीज से ही बच सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखो, और एक एक चीज को मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब, और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आप मेरे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो, लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जो व्हाइट स्मोक आता है इंजन के अंदर से, उसके मेनली 5 रीजन है। सबको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला रीजन है जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, इंजन ऑयल को ओवर फिल करते हैं, मतलब लेवल से आप ज्यादा ऑयल को उसमें भर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रैंक केस का जो प्रेशर है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाता अच्छे से, क्रैंक केस का वेंटिलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रैंक केस का धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है। वही प्रेशर बाद में बहुत तेजी से निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हाइट स्मोक निकलता है, आपका जो ऑयल है वो वेपराइज होने लगता है, भाप बन करके ये बाहर निकल जाता है, तो आपको व्हाइट स्मोक नजर आता है। ऐसे कंडीशन में कभी भी ऑयल को ओवरफिल नहीं करना, ऑयल को लेवल तक रखो, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। देखो, किसी किसी इंजन में क्या होता है, जो रॉकर कवर होता है और इनटेक मैनिफोल्ड, उसके बीच में देखना एक पाइप लगा होता है, वो ब्रीदर पाइप ही होता है, लेकिन उस पाइप में एक वाल्व लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीवी वाल्व, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व बोलते हैं। अगर ये वाल्व अगर का ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, जो क्रैंक केस का प्रेशर है वो रिलीज होकर के इनटेक मैनिफोल्ड में नहीं जा पाता है, और ये प्रेशर रॉकर कवर के अंदर में बढ़ता रहता है। तो जब आप कैप को खोलते हो तो बहुत तेजी से उसमें से व्हाइट स्मोक निकलता है। तो ये प्रॉब्लम इस वाल्व की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, हर 1 लाख किलोमीटर पे आपको इस वाल्व को चेंज करना है। महंगा वाल्व नहीं, सस्ता वाल्व आता है, आप इसको चेंज करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वाल्व प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा और क्रैंक केस का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ये व्हाइट स्मोक आना बंद हो जाएगा। तो ये दो आपका बहुत मेजर रीजन है व्हाइट स्मोक आने का, और ये बहुत सस्ते में आपका काम हो जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। तो इस रीजन में क्या होता है, देखो होता है क्या है, कभी कभी जो कूलेंट है वो इंजन ऑयल के साथ में मिक्स हो जाता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कैप खोलोगे तो देखना आपके ऑयल का कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा क्रीम कलर का दिखने लगता है, और थोड़ा वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका कूलेंट है वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, और जब आपका इंजन चलता है, जब इंजन आपका गर्म होता है, तो यही कूलेंट वेपराइज होकर के आपका ब्रीदर होस से बाहर निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ऑयल को ड्रेन करना है और चेक करना है कि आपका कूलेंट ऑयल के साथ मिक्स हुआ है कि नहीं। अगर मिक्स हुआ है तो उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि हेड गैस्केट कट गया हो, या फिर हेड ही क्रैक हो। अगर आपको और भी डीप जानना है कि कूलेंट ऑयल के साथ क्यों मिक्स होता है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस जाकर के चेकआउट कर लेना। तो अब बात करते हैं चौथे कारण की। देखो, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन होता है ऐसा। देखो क्या होता है, जो वाल्व का स्टेम है ना, और ये जो वाल्व का गाइड है, अभी देखो ये नया है ना, इसमें हल्का सा प्ले है, मतलब आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन प्ले देखो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन कभी क्या होता है कि आपका जो वाल्व स्टेम है और जो वाल्व गाइड है, इसके बीच में प्ले ज्यादा, इसके बीच में गैप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर का जो प्ले बढ़ने में क्या होता है, आपका जो वाल्व है और जो सीट है वाल्व का, वो प्रॉपर बैठ नहीं पाता, और उसके बीच में गैप होता है। जब आपका पिस्टन जब हवा को कंप्रेस करता है, तो वो कंप्रेस्ड एयर इधर से निकल करके ये गाइड के थ्रू आपका रॉकर कवर में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉकर कवर का प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका जो ऑयल है वो आपका वेपर बन जाता है, और भाप बन करके व्हाइट स्मोक बन करके ये बाहर निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रॉकर का जो कवर है, टैपेट कवर है, उसको आपको खोलना है, और आपको इस तरह से स्प्रिंग को मूव करके देखना है कि इसमें कोई प्ले तो नहीं है। इस तरह से वाल्व को आपको मूव करके देखना है, इसमें कोई प्ले तो नहीं है। अगर इसमें प्ले है तो आपको हेड खोलना पड़ेगा, आपका जो वाल्व है और ये जो गाइड है, आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अब बात करते हैं 5वें और सबसे खतरनाक वाले रीजन की। देखो, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये व्हाइट स्मोक निकलता है, तो ये आता है आपका पिस्टन रिंग, और जो आपका स्लीव है जिसको हम लाइनर बोलते हैं,
उसके बीच का गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब पिस्टन आपका हवा को कंप्रेस करता है तो आपका हवा पिस्टन रिंग के थ्रू ये चलाता है चेंबर के अंदर में, क्रैंक केस के अंदर में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका क्रैंक केस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये हवा आपके ऑयल को वेपराइज करके ऑयल फिलर कैप से या फिर डिप स्टिक से ये बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ जाना कि जो आपके इंजन के साथ में वो बैक कंप्रेशन एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं ब्लो बाय हो चुका हुआ है। तो बैक कंप्रेशन है उसको पहचानने का दो मेन तरीका है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जो आपका क्रैंक केस का जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाता है, मतलब इतना प्रेशर के अंदर से गैस निकलने लगता है जो आपका ऑयल का डिपस्टिक है उसको ही बाहर निकाल देगा, आपका जो ये कैप है ना उसको भी कभी कभी ये बाहर पुश करके निकाल देता है। और दूसरा रीजन ये है कि आपका जो इंजन ऑयल का लेवल है वो बहुत तेजी से कम होने लगेगा। तो समझ जाना आपके इंजन में बैक कंप्रेशन यानी कि ब्लो बाय हो चुका हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इंजन खोलने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं होता, आपको इंजन खोलना ही पड़ेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं अब इंजन खोल करके कि पिस्टन रिंग और इसके लाइनर का क्या कंडीशन है, ये एक्चुअल में ऐसा हुआ या फिर नहीं। इसी वजह से मैंने इंजन को खोला है क्योंकि इसका जो क्रैंक केस का जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो चुका हुआ था, ऑयल भी बहुत तेजी से कम हो रहा था। तो ये रहा मेरा इंजन, मैंने इसको बाहर निकाला है। अब मैं इसको खोलूंगा और खोल के मैं इसके अंदर का पिस्टन और लाइनर दोनों का कंडीशन थोड़ा चेक कराता हूं। तो चलो जी इसको फटाफट खोलो थोड़ा। तो ये रहा आपका हेड, ये अभी बाहर निकल चुका हुआ है। और अब देखो भाई ये है इसका मेन प्रॉब्लम, पिस्टन में देख रहे हो कितना प्ले लाइनर और पिस्टन के बीच में। चलो ये और ये देखो, ये रिंग देखो भाई ये टूट चुका हुआ है। तो कंप्रेशन कहाँ से होगा और गैस लीक नहीं करेगा। और पिस्टन का कंडीशन देख लो भाई कितना बुरा हालात में। तो ये रीज़न होता है इंजन को ब्लो बाई करने में, बैक कंप्रेशन करने में। और ये लाइनर देख लो कितना बड़ा खड्डा हो चुका हुआ है, एक नहीं पूरे 6 के 6 लाइनर में इस तरह से खड्डा हो चुका हुआ है। तो मैंने ये पूरे इंजन को भी स्प्लिट कर लिया, इसको ओवरऑल करना पड़ेगा। और जिनको नहीं पता है कि इंजन ओवरऑल कैसे होता है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।